अलीराजपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शुक्रवार को एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये उपवास मनरेगा के अधिकारों में कटौती योजना के नाम परिवर्तन, इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में जहरीले पानी से हुई मौतों तथा प्रदेश व जिले में गहराते पेयजल संकट के विरोध में रखा गया। कार्यक्रमों को संबोधित करते हुए आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने कहा कि मनरेगा गरीब मजदूर और ग्रामीण परिवारों की जीवन रेखा है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में अनुदान की हिस्सेदारी 90% से घटाकर 60% करना सीधे तौर पर योजना को कमजोर करने की साजिश है। शेष 40% का भार राज्य पर डालना ऐसे समय में संभव नहीं है जब राज्य पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में जहरीले पानी से हुई मौतों को सरकार की गंभीर लापरवाही बताया और दोषियों पर कठोर कार्रवाई तथा पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने कहा कि अलीराजपुर जिले के कई गांवों में ग्रामीण फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि नल जल योजना के तहत बनाई गई अधिकांश टंकियां बंद पड़ी और नलों से पानी पीने को मजबूर है। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर ने मांग की कि फ्लोराइड प्रभावित गाँव में तत्काल शुद्ध पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, बंद पड़ी नल जल टंकियों को शीघ्र चालू किया जाए तथा मनरेगा के अधिकारों को बहाल किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। भाई सानी भाई, कैलाश भाई, कुंवर सिंह भाई, साटा जी, मदन भाई और सभी मेरे कांग्रेस के जांबाज साथियों, आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस के नेतृत्व में जो कि महात्मा गांधी रोजगार योजना मनरेगा के अधिकारों में कटौती और नाम परिवर्तन और भागीरथपुरा में इंदौर की जहरीली पानी से 25 लोग की मौत के आज यहां धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। महात्मा गांधी जी की जो रोजगार गारंटी थी वो ना नरेंद्र मोदी लाया, ना ये कहीं नहीं लाया, ये मनमोहन सिंह जी लाए थे 100 दिन का रोजगार देने का। लेकिन 10 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, उसमें कई भ्रष्टाचार भी हुआ है। कई जगह महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के मनरेगा के तहत जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो काम, बड़े बड़े तालाब, रोड, पंचायतों में काम मिले। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी जो रोजगार गारंटी के अभी तक कोई मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, पंचायतों में पूरे अधिकार छीन लिए गए, आज तक पैसे नहीं आ रहे। अभी तक आए क्या कैलाश भाई? कितने साल हो गए? 1.5 साल से अभी तक कोई मजदूरी की भुगतान नहीं कर रही और ये बोल रहे कि राम जी, अरे राम जी की योजना तो चलो तुमने मंजूर का हो गया, ये योजना कांग्रेस शासन की थी। सिर्फ आप नाम परिवर्तन से ये काम नहीं होता है, आपको काम करके बताना पड़ेगा। ढोंगी पिटोरे है, ये जोगड़े है राम जी के नाम पे। राम जी को बेचारे को बदनाम कर रहे हो, राम जी के नाम पे सरकार में बैठे हो, हिंदुत्व के नाम पे, लेकिन हमारे युवाओं को ना रोजगार मिल रहा, ना नौकरी मिल रही, ना शिक्षा में मिल रहा है। ऐसे लोगों को आपको बताना पड़ेगा और हर एक पंचायत पे, हर बूथ पे, हर गांव पे आपको एक पंचायत अध्यक्ष बनाना है, गांव का अध्यक्ष बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ना होगी तो आप लोगों को पूरी ताकत के साथ भिड़ना पड़ेगा। और मैं ब्लॉक अध्यक्षों से निवेदन करता हूं, जो पोस्ट ले रखी है, जो आज
पोस्ट लेके बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों को या पद छोड़ देना चाहिए या फिर काम नहीं करना चाहिए तो दूसरे को मौका दो। कांग्रेस कोई कमजोर नहीं है। तो मेरा यही कहना है, ओम सेठ आप एक लेटर लिखो, ब्लॉक अध्यक्ष चाहे कोई भी पूरे जिले का या कोई संगठन का जो जिला अध्यक्ष बन गए हैं, ये बन गए, चाहे यूथ कांग्रेस का हो, चाहे सेवा दल का हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे कोई भी अनुयायी का, ऐसे लोगों को आप बोलो कि ताकि यह निर्णय आने वाला है। आज हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी इंदौर आए हुए हैं। दूषित पानी से भागीरथपुरा में कई मौतें हो चुकी है। जब भारतीय जनता पार्टी की वहां महापौर है, मंत्री वहां का है, लेकिन वहां के लोग, मुख्यमंत्री भागीरथपुरा का इतनी बड़ी देश में दूषित पानी से मरने से हमारे भागीरथपुरा की कई जान जाने गई, कई परिवार उजड़ चुका है, लेकिन ना मुख्यमंत्री जवाब दे रहा, ना नगरीय प्रशासन मंत्री दे रहा, ना महापौर दे रहा। इनको तत्काल हटाना चाहिए। हिंदुत्व की बात करते हो, या भागीरथपुरा में हिंदू नहीं है क्या? जब आप कहीं बांग्लादेश में हो जाए या वहां के हिंदुओं पे हो जाए तो पूरा देश में हाहाकार मच जाता, लेकिन जो हमारे जो हिंदू भाई मरे उनके लिए तो नामो निशान नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये सरकार गूंगी बहरी को जगाना पड़ेगा और अपन को सड़क पे उतर के जो भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। मेरा इतना ही कहना है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अंजड़ थाना क्षेत्र के ग्राम बंडवाड़ा में आज 17 जनवरी को सकल हिंदू समाज की ओर से अंजड़ ठीकरी मार्ग पर विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम को लेकर समाजसेवी बाबू दादा काग ने दोपहर 1 बजे जानकारी देते हुए बताया कि संघ के शताब्दी वर्ष और युगाब्द 5127 के अवसर पर ग्राम बंडवाड़ा में यह सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आयोजन को लेकर ग्राम भगवा पताखाओं से सुसज्जित होकर भगवा में नजर आया। दरअसल ग्राम बंडवाड़ा में विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियां पिछले 1 महीने से चल रही थी, जिसके तहत घर घर अक्षत, कर पत्रक और भगवा ध्वज वितरण, कलश यात्रा सहित अन्य आयोजन किए गए। मातृशक्ति की ओर से कलश यात्राएं और हल्दी कुमकुम कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रभात और सायराम फेरी भजन कीर्तन के साथ निकाली गई, जिससे नगर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सहित ग्राम मुंडियापुरा, सुराना, हरिबड़, मोहीपुरा, केशरपुरा, पान्याहरड़ गांव, छापरी, कोयडिया सहित अन्य ग्रामों से बड़ी संख्या में लोग की सहभागिता रही। दादा आज बंडवाड़ा में क्या आयोजन किया जा रहा है? भाई साहब, ये जो है हमारा बड़वानी जिले का मंडवाड़ा गांव है, अंजड़ तहसील का। इसमें जो है सर्व जाति के लोग हैं, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हमारा जो है ये जो है महासंगम हुआ है। कितने लोगों का इसमें आगमन हुआ होगा? इसमें हमारा लक्ष्य था 5000 लोगों का। अब जो भी है, अब आकलन तो अभी नहीं हो पाया, पर अच्छा हुआ है। मातृशक्ति ने ज़्यादा योगदान मतलब आकर के स्थान दिया है यहाँ पे, और पुरुष वर्ग भी आए हैं। और आपको अब कैसा लगता है आपको, अब ये तो आप ही बताएं। जो भोजन प्रसादी का भी आयोजन किया गया? बिल्कुल, स्वावलंबन और स्वच्छता, इसके लिए हमने सिरवी समाज ने लापसी और चावल और दाल का आयोजन रखा है। कौन कौन अतिथि रहे कार्यक्रम में? अतिथि में जो है हमारे परिक्रमावासी लक्ष्मण जी भी आए हैं, हमारे गायत्री परिवार से, खजूरी से आए हैं हमारे जो संत जो अपने संघ की तरफ से, और एक सनातन बालिका आई है जो बहुत अच्छा उनने उद्बोधन दिया है मोहीपुरा से। और ऐसे जो भी 4 वक्ता आए, बहुत अच्छा दिया है संस्कृति के ऊपर, सनातन संस्कृति को जिंदी रखने के लिए। कुल मिला के आयोजन का उद्देश्य क्या रहा? आयोजन का उद्देश्य यही कि हम सनातन धर्मी जो है, हमने किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया है, और हम शांति से संदेश देते हैं कि हम जो है संसार को सुखी देखना चाहते हैं।
वो संपूर्ण संसार को, भारत तो ठीक है, संसार को हम सुखी देखना चाहते हैं, जाति पाति में न बटे और न कोई किसी को अव्यवस्था करे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के पावन अवसर पर उमरबन नगर के भगोरिया हाट बाजार स्थल आयु शाखा हिंदू के 6 सकल हिंदू समाज के द्वारा विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। मंचासीन महामंडलेश्वर स्वामी 1008 संत नरसिंह दास जी महाराज, चतुर्भुज श्री राम मंदिर मांडव मात्र शक्ति वक्ता ज्योति दीदी सोनी मनावट संघ वक्ता हरिओम शर्मा, बड़दा कुक्षिवा नगर सहित 12 ग्रामीण गांव के समाज के वरिष्ठ प्रमुख एवं संत जन थे। हिंदू सम्मेलन में हजारों की भारी संख्या में हिंदू समाज एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम के अतिथियों के द्वारा भारत माता पूजन किया, जिसके पश्चात सभी अतिथियों का स्वागत कर विशाल हिंदू सम्मेलन का श्री गणेश हुआ। संत महामंडलेश्वर नरसिंह दास जी महाराज ने कहा कि देवताओं ने कहा, हमसे बड़ा भाग्यशाली देवता भी नहीं है जिनको मनुष्य तन मिला है, जो सनातन काल से धर्म की भूमि रही है। हमारे आराध्य देव दर्शन अपनी मां में करते हैं। अपने परिवारों में संस्कारों से दूर होने के कारण कुछ कमजोर होते जा रहे हैं। संस्कारों की कमी होने से हम बंटना शुरू हो जाते हैं। हमारा अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। भेदभाव जातिवाद के नाम पर बटे हुए हैं। जब हिंदू एक हुआ है, तब हमने विधर्मियों का अपने पर होने वाला राज को समाप्त किया है। हरिओम शर्मा ने हिंदू समाज को संगठित रहने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। विशाल पंडाल में महान क्रांतिकारी महापुरुष व संतजनों के चित्र लगाए। विशाल अखंड भारत पर रंगोली काजल पांडे व अंतिम राठौर के द्वारा बनाई गई। भगवान श्री राम का विशाल चित्र आकर्षित रहा। भारतीय संस्कृति के अनुसार मातृशक्ति व पुरुषों ने परिधान धारण किए। तोरण द्वार व स्वागत द्वार लगाए। पंच परिवर्तन, नागरिक कर्तव्य, स्वदेशी कुटुंब प्रबोधन, समर्थता व पर्यावरण के फ्लैग्स के साथ आमू आखा हिंदू 6 का सेल्फी पॉइंट के साथ चल समारोह आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे व उमरबन नगर भगवामय हुआ। संत कबीरवाड़ी भजन मंडली सांवला खेड़ी द्वारा भजनों, बांसुरी वादन व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। भारतीय संस्कृति के अनुसार सभी ने भोजन किया। शताब्दी महोत्सव के इस पावन अवसर पर सकल हिंदू समाज एकत्रित करके उसमें भेदभाव का भाव मिटाकर, जाति पाति का भाव मिटाकर एक समरसता का मूल संदेश समाज को देने के लिए यह आयोजन किए जा रहे हैं। 100 वर्ष की श्रृंखला में 1925 से लेकर 2025 तक के 100 वर्षों में हमने सकल हिंदू समाज को संगठित होकर समर्थ और शक्तिवान बनाने का जो प्रयास किया है, वो हमारी युवा पीढ़ी में भी जाए, युवा पीढ़ी समृद्ध हो। इस हेतु से ये सारे आयोजन सकल समाज के एकत्रीकरण के लिए और संगठन के लिए किए जा रहे हैं। आपका निवास स्थान चतुर्भुज राम मंदिर मांडव। मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला अलीराजपुर शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ शिक्षकों की कमी के चलते कई स्कूल शिक्षक विहीन है। तो वहीं दूसरी ओर एक दिव्यांग शिक्षिका जो धार जिले के कुक्षी से अलीराजपुर जिले में आकर शिक्षा की अलग जगा रही है। आपको बता दें, जिले के माध्यमिक विद्यालय फाटा में पदस्थ धार जिले के तालनपुर की रहने वाली शिक्षिका लक्ष्मी गन्नौत, जो दोनों पैरों से विकलांग है और अपने दोनों घुटनों पर प्लास्टिक की थैली बांधकर हाथों में चप्पल पहनकर रेंगती हुई स्कूल पहुंचती है। उनके पास ना तो साइकिल है, ना ही बाइक। बस स्टॉप से स्कूल तक घुटनों के बल पहुंचती है। बच्चे भी अपनी शिक्षक के आने का इंतजार करते हैं। ये जिले में उन शिक्षकों के लिए मिसाल है जो शिक्षक अपने कर्तव्य से पीछे हटकर स्कूल नहीं पहुंचते। शासन प्रशासन को इस शिक्षिका को सम्मानित भी करना चाहिए और इन्हें ई बाइक या साइकिल प्रदान करना चाहिए। लक्ष्मी कन्नौज और मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ और मैं तालनपुर से बस में रोज अप डाउन करती हूँ और बच्चे में खुश है मेरे से, मतलब इंतजार करते बच्चे कि मैम हमारी कब आएंगी हूँ। और मैं अभी यहाँ 3 साल से हूँ। 2023 में ट्रांसफ़र करवा के आई अम्बा बोरछाड़ से यहाँ। हाँ, और मैं मेरे उससे संतुष्टि हूँ। मैं खुश हूँ। मतलब मेरे को कोई दुख नहीं है कि मैं ऐसी हूँ कि तो नहीं जा पाऊँ। नहीं, मैं खुशी से आती हूँ और टाइम टू टाइम। एक दिन स्कूल आऊँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे मेरा रास्ता देखेंगे। बच्चे भी खुश है? हाँ, बच्चे से खुश है। बच्चे बहुत खुश है बच्चे मेरे। फैमिली में कोई दिक्कत तो नहीं आती आपको? फैमिली में कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद स्वयं कर लेती। मैम आप किस वाहन से आते हैं? बस से आए। अच्छा, बस से आते हो? हाँ, बस में। कभी कभी बस वाले परेशान करते हैं कि सीट नहीं है मैडम, ने आपको जगह नहीं मिलेगी ना, नहीं बिठाएंगे ना, सीट रोक के नहीं लाता। और मैं बोलती हूँ कि मैं विकलांग के लिए मेरा आरक्षित सीट रहती है करके, फिर भी मेरे को कंडक्टर होने चिल्लाते कभी कभी। और कोई BA कंप्लीट कर रखा मैंने।
जी। क्या स्कूल, कौन सी स्कूल में हो आप? मावी फाटा। माध्यमिक विद्यालय हाँ, फाटा। माध्यमिक विद्यालय क्या फाटा। नाम आपका? लक्ष्मी कन्नौज। इंदौर शहर में देह व्यापार और अवैध पार्टी आयोजन से जुड़े एक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्यवाही भोपाल निवासी अवाम शकील की निशानदेही पर की गई है। पुलिस ने कनाडिया थाना क्षेत्र से बाबा उर्फ वैभव नामक युवक को हिरासत में लिया है, जबकि उसके साथ जुड़ी 2 युवतियों को भी पकड़ा गया है। इनमें से एक युवती रीशू झा मुंबई की रहने वाली है और दूसरी आलिशा नामक युवती रतलाम की निवासी बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपी बाबा उर्फ वैभव और उसके साथियों का नेटवर्क भोपाल के साथ साथ गोवा तक फैला हुआ है। जांच में सामने आया है कि आरोपी गोवा में भी पार्टियों का आयोजन करते थे, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से युवतियों को बुलाया जाता था। दरअसल आपको बता दें कि इन पार्टियों में बार और पब से जुड़ी गतिविधियां भी सामने आई हैं, जिससे मामला और गंभीर हो गया। पकड़ी गई दोनों युवतियों से पुलिस गहन पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी मिली है कि वे गोवा में बार और पब से जुड़ी हुई थीं और वहीं से उनका संपर्क आरोपियों से हुआ था। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इन युवतियों को किन परिस्थितियों में इस नेटवर्क से जोड़ा गया और क्या इसमें किसी बड़े गिरोह की भूमिका है। वहीं पुलिस का कहना है कि अवाम शकील से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों के मोबाइल फोन, बैंक खातों और सोशल मीडिया संपर्कों की जांच कर रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये मामला मानव तस्करी, अवैध पार्टी आयोजन और अनैतिक गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है, इसलिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क को उजागर करने में जुटी हुई है। कार्रवाई की है, 3 लोगों को पकड़ा है, क्या? ये इसमें अब 4 दिन पहले फिनिक्स मॉल के सामने थाना कनाडिया के द्वारा अवान शकील को पकड़ा गया था, जो कोई भोपाल का रहने वाला था और एक स्कूल का संचालन करता है, एक क्रिकेट की कोचिंग भी चलाता है। और इसको पकड़ा गया था। थार गाड़ी जब्त की गई थी। उसके कब्जे से 5.5 ग्राम एमडी ड्रग्स निकला था। उसके बाद 8/22 NDPS एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया था। इस द्वारा ये बताया गया था कि बाबा नाम के व्यक्ति से लेता था, बाबा और वैभव के नाम से लेता था एमडी ड्रग्स। इस पर से क्राइम ब्रांच, इस पर से थाना कनाडिया की पुलिस के द्वारा जो DPS स्कूल के पास है 3 लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें बाबा और वैभव शर्मा जो कि जिसने कि एमडी ड्रग्स देना स्वीकार किया है और उसको अरेस्ट किया है। साथ में ही उसके 2 लड़कियां भी थी, उन दोनों की भी, तीनों की भी जब तलाशी ली गई, तीनों के कब्जे से 10 ग्राम से अधिक एमडी ड्रग्स मिला है, तो इन तीनों को भी अरेस्ट कर लिया गया। कुल मिलाकर इस मामले में 4 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं और इसमें 2 गाड़ियाँ जब्त हुई है, एक थार गाड़ी जब्त हुई है और दूसरी इको स्पोर्ट्स जो बिना नंबर की गाड़ी वो भी जब्त कर ली गई है। कुल मिलाकर इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इसमें ये बताया गया है कि गोवा के पब्स में भी ये सप्लाई करते थे, तो इन सारी इन्वेस्टिगेशन में इन सारी तथ्यों को लिया जा रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने के बाद कई लोगों की तबीयत खराब हुई थी। उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। कांग्रेस इस मुद्दे को जिंदा रखना चाह रही है, वहीं भाजपा इस मुद्दे को समेटने में लगी है। दरअसल आपको बता दें कि आज कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इंदौर पहुंचे, जहां निजी अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उसके बाद राहुल भागीरथपुरा पहुंचे, जहाँ पुलिस प्रशासन ने 2 घर के परिजनों से मिलने की इजाजत दी। बाकी पीड़ित राहुल से एक मैदान में मिले। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी के हाथों 1-1 लाख रुपए के चेक जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दिलवाए। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि साथ पीने का पानी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस पर राजनीति नहीं कर रही है। लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, लोगों की मौत हो रही है, उनकी आवाज उठाना मेरी जिम्मेदारी है। अब इसमें किसी को राजनीति लग रही है तो उसे जो सोचना है सोचे। ये कहा जाता था कि देश को लिए ये नया मॉडल का स्मार्ट सिटी, इसमें पीने का पानी नहीं है, लोगों को डराया जा रहा है। सारे के सारे परिवार पानी पीने के बाद, मतलब इंदौर में साफ पानी नहीं मिल सकता है। पानी पीकर लोग मरते हैं। ये है
अर्बन मॉडल, और ये सिर्फ इंदौर में नहीं है, ये अलग अलग शहरों में यही हो रहा है। जो सरकार की जिम्मेदारी है, साफ पानी, कम पोल्यूशन, ये सब जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही। और यहाँ पे जिन लोगों ने ये करवाया है, कोई तो जिम्मेदार होगा, सरकार में कोई तो जिम्मेदार होगा जिसने यहाँ पे मतलब ये काम करवाया है। तो कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सरकार को लेनी चाहिए। और इनको जो कॉम्पेंसेशन मिलना है, जो इन्होंने इलाज करवाया है, जो सरकार की लापरवाही से हुआ है, तो उसके लिए कॉम्पेंसेशन, इनकी मदद तो पूरी करनी चाहिए। धन्यवाद। आपने कोई सहायता राशि दी गई? पीड़ित से आप मिले, उन्होंने क्या कुछ बताया आपको? क्या आपके द्वारा भी आर्थिक मदद उनकी? हमें बताया कि ये जो टंकी है, ये सिंबल है। आज भी यहाँ पर साफ पानी नहीं है, बैंडेड लगा दिया है जो कुछ दिनों के लिए चलेगा। जो मीडिया का ध्यान है, देश का ध्यान यहाँ है, इसलिए चल रहा है। मगर जैसे ही ध्यान हटेगा यहाँ से, वापस वही हालत हो जाएगी, वही पानी। तो ये कह रहे हैं, ये चाहते हैं कि यहाँ पर सिस्टमैटिकली ये काम किया जाए और इनको साफ पानी दिया जाए। गलत काम नहीं करवा रहे। जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसे पूरा करे, यही कह रहे हैं। और इनका सपोर्ट करने में यहाँ आया। आर्थिक मदद आपके द्वारा दी गई? आपसे मिलने से रोक रहे थे क्या? आपसे मिलने से रोका गया था पीड़ित परिवारों को? नहीं, रोका नहीं गया, मैं आया हूँ। सर, सरकार बोल रही है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। राजनीति कर रही है, इंदौर को बदनाम कर रही है। राजनीति नहीं है यहाँ पे। मैं विपक्ष का नेता हूँ। यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, यहाँ पे लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। मैं इनका मुद्दा उठाने आया हूँ, उनकी मदद करने आया हूँ। इसमें कोई गलत काम नहीं। राहुल जी, मौत के आंकड़ों को लंबे समय तक छुपाया गया, पूरा कंप्लीट है। आप सवाल पूछ रहे, मुझे बोलने दीजिए। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश में लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है, और मैं इनकी मदद करने यहाँ आया हूँ, इनके साथ खड़े होने आया हूँ। आप इसको जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, राजनीति कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ और इनको आप साफ पानी दिलवाइए। राहुल जी, घटना हुआ है। राहुल जी, फूल सिंह बरैया ने बयान दिया है। फूल सिंह बरैया ने बयान दिया। राहुल जी राहुल जी से बोल के जाइए। अरे राहुल जी, फूल सिंह बरैया पे क्या एक्शन लेगी पार्टी? महिला और पुरुष लगाते रहे मीडिया से गुहार, हमारी जान को खतरा। धर्मपुरी विधायक कालू सिंह ठाकुर के ब्लैकमेलिंग वाले मामले में कल धामनोद पुलिस द्वारा महिला और पुरुष को लखनऊ से आज तड़के सुबह कड़ी मेहनत के बाद धामनोद थाने पर लाया गया। थाने लाकर महिला पुरुष से पूछताछ कर अन्य मामला धर्मपुरी थाने पर दर्ज होने से धर्मपुरी थाना प्रभारी को सुपुर्द किया गया। महिला और पुरुष द्वारा गाड़ी में बैठते वक्त मीडिया से महिला पुरुष दोनों ने सहयोग की गुहार लगाई, हमारी जान को खतरा बताते हुए गाड़ी में बैठे। वार्ता की गई थी जिसमें एक महिला और मुस्लिम युवक का नाम आया था कुछ रुपयों की डिमांड को लेकर, तो क्या कुछ उस मामले में भी गिरफ्तारी हुई है? हमारे यहाँ बबीता पाटीदार द्वारा 14 तारीख को एक एफआईआर कराई गई थी, जिसमें धारा 308(2), 315, 305 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें मुख्य आरोपी दीपिका पिता जाम सिंह निवासी गवलियाबाड़ी धर्मपुरी और जाहिद खान निवासी घंटाघर लखनऊ, इन दो के नाम थे, जिनके लिए हमारी टीम लखनऊ रवाना हुई थी। कल दिनांक को उनको अभिरक्षा में लिया गया था और आज सुबह ये दोनों आए थे, जिन पर वैधानिक कार्रवाई की गई है। चूँकि ये धर्मपुरी में भी वांटेड थे, तो अभी धर्मपुरी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सर, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 26 दिसंबर का जिक्र है और वो भी धामनोद थाने का ही बताया जा रहा है, तो पहले भी ये मतलब पुलिस से कार्रवाई हो चुकी है इन पर? नहीं, पुलिस कार्रवाई नहीं, तब महिला बयान देने आई थी और बयान के दौरान उसने बताया था कि हम लोगों की हॉट टॉक हुई है।
सर एफआईआर तो अभी हुई है, मैं एक बयान के लिए पहले चूंकि आवेदन पहले से दिया हुआ था बबीता पाटीदार द्वारा, जिसकी जांच की जा रही थी, जिस पर से 14 तारीख को एफआईआर की गई है। महिला की तरफ से कोई अभी तक महिला की तरफ से कोई आवेदन नहीं दिया गया। सर महिला ने अभी कैमरे में कहा कि उन्हें खतरा है, तो इस पे क्या कुछ वाक्य पुलिस उसके बारे में उनसे पूछिए आप, ताकि अभी पुलिस सुरक्षा दी गई है उनको। मेरा नाम टीआई प्रवीण ठाकरे, थाना धामनगर से। धार की भोजशाला में 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन अखंड पूजा की मांग को लेकर धार शहर में भव्य आवाहन वाहन रैली निकाली गई। भगवा ध्वजों से सजे सैकड़ों दो पहिया वाहन लेकर बड़ी संख्या में हिंदू समाज जन रैली में शामिल। दरअसल धार की भोजशाला में 23 जनवरी शुक्रवार को बसंत पंचमी होने से हिंदू समाज पूरे दिन अखंड हवन पूजन की मांग कर रहा है। इसी को लेकर धार शहर की कॉलेज ग्राउंड से भव्य वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली में बड़ी संख्या में शामिल हिंदू समाज द्वारा बसंत पंचमी पर अखंड पूजन के नारे लगाए गए। वाहन रैली धार शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई मोती बाग चौक पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। रैली में भोजशाला उत्सव समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वाहन रैली से पहले कॉलेज ग्राउंड पर सभा भी हुई, जिसमें महंत हरिहरानंद स्वामी जी महाराज मुख्य रूप से शामिल हुए। वहीं भोज उत्सव समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद्र जलोदिया मंचासीन रहे। हरिहरानंद स्वामी जी महाराज ने अपने उद्बोधन में भोजशाला में बसंत पंचमी पर बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। वहीं भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जब जब बसंत पंचमी शुक्रवार को आई है, तब तब भोजशाला में हिंदू समाज अपमानित हुआ है। इस बार भी शुक्रवार को बसंत पंचमी आ रही है। बसंत पंचमी पर होने वाले आयोजन के जन जागरण हेतु यह रैली निकाली गई। हिंदू समाज के आह्वान रैली को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय रहा। धार शहर में हर चौराहे पर पुलिस बल तैनात रहा। साथ ही पुलिस की गाड़ियां भी लगातार पेट्रोलिंग करते हुए देखी गई। गौरतलब है कि धार में बसंत पंचमी को लेकर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। वाहन रैली के दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। भगवा ध्वज लेकर वाहन रैली में शामिल हुए लोगों द्वारा खाली कर दो रास्ते, भोजशाला के वास्ते जैसे अनेक नारे लगाते हुए बसंत पंचमी पर भोजशाला में अखंड हवन पूजन की मांग की गई। हम रैली निकाली गई है, क्या कार्यक्रम है इसके अलावा? देखिए, भोजशाला की मुक्ति और गौरव की पुनः स्थापना के लिए हिंदू समाज पिछले कई सैकड़ों वर्षों से सतत संघर्षरत है, प्रयत्नशील है। और जब जब बसंत पंचमी शुक्रवार आती है, हिंदू समाज अपमानित होता है। इस बार भी बसंत पंचमी शुक्रवार को है और उसी बसंत पंचमी को लेकर समाज जागरण के लिए कई धर्म सभाएं, बैठकें, संतों का मार्गदर्शन हो रहा है। सत्याग्रह में भी कई संतों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आगामी 23 तारीख को बसंत पंचमी है, उसके पूरे समाज का जागरण करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें आज अखंड पूजा आह्वान वाहन रैली का आज अभी इस मैदान से चालू होगी। नगर भ्रमण करके समाज का जागरण करेगी। कल धारेश्वर मंदिर से बाल मनोहर यात्रा जो समाज को जागृत करेगी। भाई, हम छोटे छोटे बच्चे निकले अपनी माँ की पुनर्स्थापना के लिए, उसके पूजन करने के लिए। इस बार हिंदू समाज स्वाभिमान से पूजा कर सके अखंड, उसके लिए हम निकले हैं। तो समाज आप आइए, बसंत पंचमी को घर न बैठे। यह निवेदन लेकर कल बाल मनोहर यात्रा निकलेगी। और 21 तारीख के दिन अन्नपूर्णा कलश यात्रा जो लालबाग से प्रारंभ होकर भोजशाला परिसर में समाप्त होगी। उसका उद्देश्य भी यही है, समाज उस दिन घर पर न रहे। और 23 तारीख को अखंड पूजा के लिए भोजशाला की ओर हर धार शहर का प्रत्येक सदस्य माँ की मुक्ति और गौरव की पुनः स्थापना के लिए होने वाली अखंड पूजा में अपनी सहभागिता करें। गोपाल शर्मा, संयोजक, भोजशाला मुक्ति यज्ञ। मुरादाबाद जनपद मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र के अंतर्गत पीतल नगरी इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गौमाता से भरी 2 ट्रॉलियों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रॉलियों में लगभग 50 से 60 गौवंश भरे हुए थे, जिन्हें संदिग्ध परिस्थिति में ले जाया जा रहा था। सूचना मिलने पर बजरंग दल के लोग मौके पर पहुंच गए और ट्रॉलियों को रोककर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर थाना कटघर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और दोनों ट्रॉलियों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने सभी गौवंश को सुरक्षित बाहर निकलवाया तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। ट्रॉलियों को कहां ले जाया जा रहा था और इसमें शामिल लोगों की भूमिका क्या है, इसको लेकर पुलिस गहनता से जांच कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि पुलिस की तत्परता से स्थिति को नियंत्रण में रखा गया। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जाएगी। मैटर नहीं है।
तो माता को सप्लाई कटवाने का मैटर है, जिसमें मुरादाबाद के एसपी कुमार रणवीर सिंह, मुन्ना पांडे की पुलिस इन्वॉल्व है। सरकार सीबीआई जांच कराए, लोग आयुक्त जांच कराए, पुलिस की जांच नहीं कर सकती। ये कहते हैं कि पुलिस भी एसपी सिटी पैसे ले रहा है और मुन्ना पांडे पुलिस से खुलेआम को हत्या करा रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मनोज ठाकुर है, भारतीय कांग्रेस सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये कहाँ से मुरादाबाद का एसपी सिटी रणवीर सिंह को हत्या में संलिप्त है। ये ट्राली मैं कहाँ से आ सरकार रही से है? मांग करता हूँ उसकी संपत्ति की और उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये ट्राली कहाँ से आ रही है? ये ट्राली कहाँ से सब पता नहीं, लेकिन जा रही है मुन्ना पांडे क्षेत्र में। और क्यों जा रही है? बिना पुलिस के सूचना क्यों जा रही है? बिना प्रधान की रिपोर्ट के लिखित लेटर के बिना क्यों जा रही है? मुरादाबाद का एसपी सिटी रणवीर सिंह को हत्या में लिप्त है और मुन्ना पांडे पुलिस खुलेआम गोकशी करा रही है। जो गोकशी को मुखबरी करेगा वो उसे जेल में देते हैं और गोहत्या से पैसे लेकर उन्हें छोड़ते हैं। और मैं प्रूफ कर दूंगा, सबूत भी है इस चीज के। आपका शुभ नाम क्या नाम मेरा नाम है मनोज ठाकुर, भारतीय कांग्रेस सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रवक्ता विश्व हिंदू महासभा राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज ठाकुर।